Hello children, myself Priyanka Pathak from Jyotri Academy. I am the EVS teacher. Today I will tell you plants and animals. This is your third chapter, plants and animals. लास्ट चैप्टर में मैंने आपको प्लांट्स के बारे में बताया था. ए गार्डन इज फुल ऑफ मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड प्लांट्स. एक गार्डन में बहुत ही सुंदर फूल और पौधे होते हैं. ए प्लांट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. एक प्लांट बहुत विभिन्न प्रकार के भाग रखता है. जिस प्रकार से हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसी प्रकार से पौधे में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. द मेन पार्ट्स ऑफ द पार्ट आर द रूट एंड द शूट. जो मुख्य भाग होता है पौधे का, उसको रूट और शूट कहते हैं. द पार्ट ऑफ द प्लांट विच रिमेन्स अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट. पौधे का वह भाग जो ज़मीन के अंदर रहता है उसको हम कहते हैं रूट. रूट यानी कि रूट मीन्स जड़. पौधे का वह भाग जो ज़मीन के अंदर रहता है उसको हम कहते हैं रूट. पौधे का वह भाग जो ज़मीन के अंदर रहता है उसको कहते हैं रूट. द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज एबव द ग्राउंड. एबव मीन्स ऊपर, ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट. और पौधे का वह भाग जो ज़मीन के ऊपर रहता है उसको हम कहते हैं शूट. पौधे का वह भाग जो ज़मीन के ऊपर रहता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? शूट. द पार्ट ऑफ द प्लांट द पार्ट ऑफ द स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. द शूट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. शूट जो होता है वो किन किन भागों से मिलकर बनता है? शूट में स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स से मिलकर ही शूट पार्ट बनता है. स्टेम, व्हाट इज द वर्क ऑफ स्टेम? स्टेम का क्या वर्क होता है? स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट. स्टेम जो होता है वो शूट का मेन पार्ट होता है, मुख्य भाग होता है. इट मेक्स द प्लांट स्टैंड. ये पौधे को सीधा खड़ा रखता है. स्टेम की वजह से प्लांट कैसा खड़ा रहता है? सीधा. द वाटर राइजेस अप थ्रू द स्टेम. स्टेम के द्वारा ही पौधे ऊपर, राइजेस अप मीन्स ऊपर, ऊपर की तरफ वाटर जाता है. किससे? तना से. जैसे हम लोग घरों में पाइप के द्वारा पानी डालते हैं चारों तरफ, वैसे ही पौधे में स्टेम के द्वारा वाटर ऊपर जाता है. ब्रांचेस, शाखाएं. द स्टेम सपोर्ट्स द ब्रांचेस. स्टेम ही ब्रांचेस को सपोर्ट देता है. इट कंटेन्स द लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. इट कंटेन्स, ब्रांचेस जो होती हैं वो किसको रखते हैं? जैसे लीव्स, पत्तियां लगी होती हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ब्रांचेस जो लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स से कंटेंस होती हैं. लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. मोस्ट लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. पत्तियां जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार के शेप्स और साइजेस की होती हैं. मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर. ज़्यादातर पत्तियां रंग में हरी होती हैं. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. लीव्स जो होती हैं, पत्तियां जो होती हैं पौधे का भोजन को एकत्र करती हैं. लीव्स पौधे को के लिए भोजन एकत्र करती है. लीव्स कंटेन टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा विच हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ. पत्तियों में एक छोटा सा पोर्स, छोटा सा छेद होता है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं. वही स्टोमेटा से ही पौधे सांस लेते हैं. जैसे हम लोगों की बॉडी में नोज होती है, उससे हम ब्रीथ लेते हैं. इसी तरह सेम पौधे में भी नोज होती है. यानी कि पौधे की नोज कैसी होती है? यानी कि पत्तियों में एक छोटा सा छिद्र होता है, उसको हम कहते हैं स्टोमेटा. उसी से ही पौधे सांस लेते हैं. फ्लावर्स आर दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच डेवलप इनटू फ्रूट्स. फूल पौधे का वह भाग है जिससे फ्रूट्स यानी कि फल डेवलप होता है या विकसित होता है. फूलों से ही फल बनते हैं. फ्रूट्स आर द सीड बियरिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और फल ऐसा भाग है जिससे, जो बीजों को रखता है, जिससे दोबारा से ही
हम पौधे को उगा सकते हैं। लीव्स कंटेन्स ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियां जो होती हैं एक हरे रंग का द्रव्य बनाती हैं, रखती हैं, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल गिव्स द ग्रीन कलर टू द लीव्स। क्लोरोफिल से ही पत्तियां हरी होती हैं। क्लोरोफिल हेल्प्स टू मेक फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। क्लोरोफिल ही हवा, पानी और धूप की रोशनी की सहायता से खाना बनाते हैं। द प्रोसेस बाई विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोथाइनिसिस। और वह प्रोसेस जिसके द्वारा पौधे खाना बनाते हैं उसको हम कहते हैं फोटोथाइनिसिस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव, हियर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। विभिन्न प्रकार की पत्तियाँ कई शेप्स में होती हैं, कोई छोटी होती हैं, किसी का शेप्स अलग अलग, मतलब डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। नाउ टेल यू अबाउट बर्ड्स। बर्ड्स यानी कि चिड़िया। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। चिड़िया जो होती है वो अपने पंख की सहायता से उड़ती है। किसकी सहायता से उड़ती है? विंग्स। विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। बर्ड्स कैन फ्लाई। बर्ड्स उड़ सकती है। बिकॉज दे हैव लाइट बॉडीज। क्योंकि वो बहुत ही हल्की बॉडी रखती हैं, इसलिए वो उड़ सकती हैं। वेल परफॉर्म्ड विंग्स, और उनके जो पंख होते हैं वो वेल परफॉर्म्ड होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स, और उनकी मसल्स भी एक लंबी उड़ान के लिए फिट होती हैं। ए बर्ड्स टेल हेल्प्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन। और टेल का क्या वर्क होता है? ये डायरेक्शन यानी कि दिशा को बदलने में बर्ड्स की जो टेल होती है वो मदद करती है कि किस दिशा में, जैसे बर्ड्स फ्लाई कर रही है और उसको किस डायरेक्शन में जाना है, इसमें जो टेल होती है वो उसकी हेल्प करती है। द बर्ड्स हैव 2 legs एज वी हैव। बर्ड्स भी 2 पैर रखती हैं जैसे हम लोग रखते हैं। बर्ड्स के भी बेटा जैसे हमारी बॉडी के विभिन्न भाग होते हैं, पार्ट्स के विभिन्न भाग होते हैं, प्लांट्स के विभिन्न भाग होते हैं, ऐसे ही बर्ड्स के भी पार्ट्स होते हैं। हम लोगों की तरह आई होती है और उनके फीदर होते हैं यानी कि पंख होती है, एक टैल होती है, फीट होते हैं और बीक होती है। बीक मीन्स चोंच। बीक मीन्स चोंच। रेपिटाइल्स आर दोज एनिमल्स विच क्रॉल ऑन द ग्राउंड। रेपिटाइल्स उन जानवर को कहते हैं जो ग्राउंड पर रेंगते हैं। कैमलियन ए रेपिटाइल्स कैन चेंज इट्स कलर। कैमलियन यानी कि गिरगिट, वो अपना कलर बदलता है, ये एक रेपिटाइल्स है। इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े हैव सेगमेंटेड बॉडीज। सम ऑफ द इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो उड़ लेते हैं। सम एग्जाम्पल जैसे बटरफ्लाई, हनी बी, आंट एंड द ग्रास ओपर। एम्फीबियंस कैन लिव बोथ इन एंड आउटसाइड वाटर। एम्फीबियंस जो एनिमल्स होते हैं वो कैन लिव इन आउटसाइड वाटर और इन यानी कि पानी के अंदर भी रह सकती हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं। जैसे फ्रॉग जो होता है वो पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव 6 legs। ज़्यादातर इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़ों के कितने लेग्स होती हैं? 6। एनिमल्स हैव 4 legs। बर्ड्स हैव 2 legs and insects have 6 legs. Okay children, thank you.